वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपातमहम वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण, सर्वे भवन्तु सुखिन। डियर फ्रेंड्स, डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार के कॉमन प्रश्न आदमी एस्ट्रोलॉजर से पूछता है और किस प्रकार के कॉमन रिप्लाई आपको मिलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर से आदमी पूछता है सर मेरी जॉब कब लगेगी, और आपने हमेशा देखा होगा एस्ट्रोलॉजर का जवाब होगा 1 से 1.5 महीने, 1.5 से 2 महीने का टाइम देगा। इस टाइम में आपको उम्मीद लगती है। मेरा विवाह कब होगा, 2 से 4 महीने, 3 से 6 महीने बीच का टाइम फ्रेम आदमी दे देगा कि इस टाइम फ्रेम में आपकी शादी होगी। 2-3 मिली जुली बातें बोल देगा, 2 में से कोई एक आधी बात फिट बैठ जाएगी। मेरा घर कब बनेगा, मेरा वीजा कब लगेगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबका उत्तर कॉमन नहीं होता। कुछ चीजें होती है जीवन का समाधान जिनमें से हमें ढूंढना होता है एस्ट्रोलॉजी से, और कुछ हमें खुद से उसका इलाज ढूंढना होता है। यहां इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, इन सब प्रश्नों के लिए कोई अलग अलग चीजें नहीं देखनी पड़ती, कोई अलग अलग सॉल्यूशन नहीं करना पड़ता। जन्म कुंडली के अंदर केवल एक ही चीज एनालिसिस की जाती है कि लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल तो नहीं है। आपने देखा होगा मोटे तौर पर जिंदगी में, समाज में 2 प्रकार के लोगों को हम लोग देखते हैं। एक वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास जीवन में सब कुछ, मोटे मोटे तौर पर मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, सब कुछ, अच्छी लग्जरी लाइफ, अच्छा कंफर्ट लाइफ बड़े आसानी से उनको उपलब्ध होता है, आसानी से उनके पास टिका हुआ होता है। वो जिस काम को करते हैं उनको आसानी से सफलता मिल जाती है, यानी कि सफलता का मतलब आसानी से वो उस चीज को पा लेते हैं। ठीक है, और एक वो लोग होते हैं जो बहुत मेहनत मुशक्कत करते हैं तब जाकर उनको वो चीज हासिल होती है। प्रोसेस में भी ऑब्स्टेकल होते हैं, और प्रोसेस को जब वो निभा चुके होते हैं, जब मिली हुई चीज होती है उसके अंदर, उसमें टिकने के अंदर भी उनको खूब स्ट्रगल करना पड़ता है। ये 2 कैटेगरीज होती हैं। तो जन्म कुंडली का जो विश्लेषण किया जाता है वो केवल इसलिए किया जाता है कि जन्म कुंडली के अंदर कोई बाधा तो नहीं दिखाई दे रही। यदि बाधा दिखाई दे रही है तो उसका रेक्टिफिकेशन 3 ही चीजों से किया जाता है। रेगुलर पाठ किया जाए, परमात्मा का जो भी उनके इष्ट देव है उससे रिलेटेड पाठ किया जाए, रेमेडीज की जाए, यदि जेमस्टोन की आवश्यकता है तो जेमस्टोन धारण किया जाए, ये उसको परमानेंट ला जाए, बस। बाकी परमात्मा की मर्जी है, प्रारब्ध है, कैसे जीवन चलेगा। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का क्या रिप्लाई होना चाहिए और क्या रिप्लाई नहीं होना चाहिए, मैं अपनी तरफ से बताने का आपको प्रयास करूंगा। आपको काफी मदद मिलेगी। ये प्रश्न जो है, मेरी जॉब कब लगेगी, एस्ट्रोलॉजर से, उस एस्ट्रोलॉजर से वाली बात पूछिए जिसने खुद कभी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, उसको पता हो जॉब कैसे ली जाती है और कैसे जॉब को मेंटेन किया जाता है, कैसे जॉब को निभाया जाता है और कैसे जॉब के ऊपर रिक्रूटमेंट की जाती है। वही आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ा से सामान्य ज्ञान का भी आप उपयोग कीजिए कि जिस चीज का सॉल्यूशन आप सामने वाले से मांग रहे हैं, क्या वो खुद उसको करके गुजर गया है, तभी वो आपकी बात का जवाब दे पाएगा। ठीक है, जॉब मैं आपको बताता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। यदि आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में इसके अंदर यह चीज देखी जाएगी कि कहीं जन्म कुंडली के अंदर आपका लग्नेश, सुखेश, कर्म भाव का स्वामी कहीं बुरे अशुभ भाव में तो नहीं फंसा हुआ, अशुभ भाव के स्वामियों के साथ तो नहीं फंसा हुआ, अशुभ भाव के स्वामियों के नक्षत्रों में तो नहीं बैठा, तो जीवन के अंदर आपको ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा। उसका रेक्टिफिकेशन एस्ट्रोलॉजी के एंगल से रेमेडीज के थ्रू होगा, पाठ के थ्रू होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या करना है, आपको एस्ट्रोलॉजर के भरोसे नहीं बैठना कि मेरी जॉब कब लगेगी। आपको डे 1 से राइट डायरेक्शन के अंदर एफर्ट्स करने हैं। और जॉब लेने के लिए क्या काम करना है, मैंने उसके लिए एक अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, आप स्क्रॉल करके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, विवाह कब होगा। ठीक है, ये ठीक है कि दशा प्रतिकूल चल रही है कि अनुकूल चल रही है। विवाह जो होगा आपका, वो होगा टोटली प्रारब्ध के अनुसार। आपके हाथ में क्या है, आपके अनुसार में, आपके हाथ में अभी है कि अपना सात्विक जीवन शैली अपना के रखो, पूजा पाठ करते रहो और रेमेडीज करते रहो। रेमेडीज क्या है, दान करते रहो, दान पुण्य करते रहो, एक्यूरेट रेमेडीज अपनाकर केवल अपने डेली रूटीन के अंदर इन्वॉल्व रहो। विवाह का ऑफर जब आपको आना होगा, कोई प्रेम प्रसंग होना होगा, प्रेम प्रसंग हो जाएगा, कहीं से कोई अरेंज मैरिज का ऑफर आना होगा, अरेंज मैरिज का ऑफर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न जनरली पूछते हैं, मेरा घर कब बनेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, आज की इस वीडियो का सबसे मेन क्रक्स इस वीडियो के अंदर है, मेरा घर कब बनेगा, मेरा वीजा कब लगेगा। फ्रेंड्स, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद कर
हासिल करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ काम होते हैं जो टोटली पैसों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछना, मेरा जीवन में घर का सुख कब होगा, मेरा अपना घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब आएगी, घर कब बनेगा, कार कब आएगी, मेरे पास लग्जरी कार कब आएगी, नॉर्मल कार कब आएगी, मेरा विदेश का ट्रैवल कब होगा। अरे भाई, जब मेरी जेब के अंदर पैसे होंगे तो मैं घर बना लूंगा। जिसकी जेब में पैसा होगा, जिसकी जेब के अंदर डाउन पेमेंट होगी, जिसके बाद इतनी पेमेंट होगी कि मार्केट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, घर की 40%, 30%, 20% पेमेंट डाउन पेमेंट करो और अपना इनकम प्रूफ दिखाओ और बाकी की ईएमआई बना लो, तो आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। इस तरीके से आपका घर बन जाएगा। ठीक है। इसके अंदर एस्ट्रोलॉजर ने क्या बात बतानी है, इसके अंदर तो एस्ट्रोलॉजी की ये हेल्प चाहिए कि पैसा अर्न करने के लिए मेरी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। और पैसा अर्न करने के लिए 3 ही काम है। क्या? या तो जॉब की जाए, पैसा अर्न करने के लिए जॉब किया जाए, या बिजनेस किया जाए, या फ्रीलांस सर्विस की जाए। बस, या फ्रीलांस सर्विस की जाए। फ्रीलांस के अंदर डांसिंग, सिंगिंग, फिल्म एक्टिंग, सब कुछ फ्रीलांसर के अंदर आ गया। कोई भी स्किल सर्विस जो आप किसी के अंडर नहीं कर रहे, खुद इंडिपेंडेंटली कर रहे हो और अपना मन चाहा जो आपका चार्ज बनता है आप वो चार्ज कर रहे हो। सामने वाला आपकी क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से सामने वाला पे कर रहा है। तो पैसे अर्न करने के 3 ही तरीके, या तो जॉब किया जाए, या बिजनेस किया जाए, या फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड की जाए। और कुछ काम ऐसे हैं जो टोटली पैसों के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी जेब में पैसे हैं, आप जब मर्जी घर ले लो, फ्लैट ले लो, प्लॉट ले लो, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ले लो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लो। ठीक है। आपके पास जब पैसा है आप जब मर्जी कार खरीद लो। आपके पास पैसा है आप जब मर्जी जिस मर्जी कंट्री का वीजा ले लो, उस कंट्री की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई हो गए। एशियन कंट्री का घूमने के लिए वीजा चाहिए तो उतना अमाउंट आपके बैंक में शो होना चाहिए, एयर टिकट आपकी रिटर्न एयर टिकट बनी होनी चाहिए, कंट्री वो आपको वीजा दे देगी। तो हर एक काम के लिए आदमी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंडेंट हो रखा है और एस्ट्रोलॉजर उनको बता रहा है, उलझा देता है किसी चक्कर के अंदर। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 3 या 4 पॉइंट ही है आदमी के पास। क्या? मैं आपको बताता हूं। या तो राहु केतु की दशा चल रही है, 5, 7, 9 के ऊपर राहु केतु की दृष्टि होती है। ठीक है। या मंगल है, मंगल का नियम है, मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 के ऊपर होती है। मंगल का रूल है, जिस घर में, जिस भाव में मंगल बैठेंगे उस भाव में जिन भावों पे दृष्टियां होंगी, 4, 7, 8 पे दृष्टि होंगी, उन भाव के फलों को नाश करेगा मंगल। ठीक है। शनि की दृष्टि 3, 7, 10 के ऊपर होती है। शनि की दृष्टि जिन भावों के ऊपर होती है उन भाव के फलों का वो नाश करते हैं। या फिर एस्ट्रोलॉजर का सवाल होगा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु नीच के हैं, शुक्र नीच के हैं, बस यहां कहीं ना कहीं आपको अटका देंगे। इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट द एस्ट्रोलॉजी। ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ठीक है। आपको केवल ये देखना है, एस्ट्रोलॉजी की जो एनालिसिस होता है वो मेन ये होता है कि लाइफ के अंदर ग्रह स्कैटर तो नहीं है, जन्म के समय पे विघ्न बाधा तो नहीं शो कर रहे। यदि जीवन के अंदर विघ्न शो कर रहे हैं तो हर काम के अंदर आदमी की ऑब्स्टेकल होता है, बस उसका रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, दैट्स इट। जो काम टोटली पैसों से डिपेंडेंट है उसके लिए एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए केवल और केवल पैसा अर्न किया जाए। हाँ, पैसा अर्न करने के लिए जो काम अपनाना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, एज ए फ्रीलांस करना है, उसमें यदि ऑब्स्टेकल लगता है तब आपको एस्ट्रोलॉजी की हेल्प चाहिए। बस ये रेक्टिफिकेशन करना जन्म कुंडली में। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।